नमस्कार साथियों, मैं रविन्द्रनाथ दुबे इस शहर के सत से। आज हमारे साथ सुनील कुमार जी हैं, जो पेशे से एडवोकेट हैं। शिप्रा सेंसिटिव फेज़ 1 में एओए के चुनाव जिसको आरडब्ल्यूए बोलते हैं, उसके चुनाव होने जा रहे हैं और सुनील कुमार जी भी एक उम्मीदवार हैं। सुनील कुमार जी, आपका सबसे पहले स्वागत और आपने हुँ, मुझे समय दिया। हुँ। सबसे मेरा पहला एक मूल प्रश्न है, आपने यहाँ पर जो पीछे एओए काम कर रही थी, क्या ठीक प्रकार से काम नहीं कर रही थी, तो आपने सामाजिक उसमें आने का सोचा? जी, जी। देखिए, हम लोग कई मुद्दों पर हुँ, हुँ। जो अभी आरडब्ल्यूए थी, हाँ, हाँ। जो एओए में लोग थे, हुँ, हुँ। उनके कुछ कार्यों से हम लोग संतुष्ट नहीं थे। अच्छा, अच्छा। तो इसलिए हमने कहा कि हमें इसमें आना चाहिए हुँ, हुँ। और मतलब कोई भी है समाज सेवा के लिए आ रहा हाँ, है, हाँ। समाज सेवा ही करनी है, बिल्कुल, तो कोई मतलब नहीं कि हम किसी चीज़ को छुपा कर रखें। बिल्कुल। हम लोगों ने कई बार जैसे हमारे यहाँ गेट बने, हाँ, हाँ। तो हमने क्वेश्चन उठाया था कि हमारे यहाँ बहुत सारे काम पड़े हुए हैं, हुँ, हुँ। हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं? हाँ, हाँ। हमारी आरडब्ल्यूए के लिए प्रायोरिटीज़ क्या है? पहले गेट ही बनाना हमारी प्रायोरिटी है हुँ। या हमारे ब्लॉक में जो गंदगी है, जैसे-तैसे वायर चारों तरफ हाँ। बिखरे हुए होते थे, तो हम लोगों ने यही प्रश्न किया था। तो उसपे इन लोगों ने कहा कि हम वो भी करेंगे। फिर वास्तव में वो काम किया, हुँ, हुँ। जो भी ब्लॉक में हुई, लेकिन जब हम लोगों ने ये क्वेश्चन रेज़ किया कि भई आप ये 25-25 लाख रुपए गेट पे लगा रहे हैं हाँ, हाँ। और ब्लॉक में इतनी बुरी हालत है, हुँ, हुँ। अभी भी हमारे यहाँ सभी के ममटी वगैरह जितने भी हमारे टैंक वगैरह रखे हुए हैं, हुँ, हुँ। सब जगह मतलब पानी और ये वो सीपेज बहुत सारा, बहुत गंदगी सब कुछ है। हुँ। तो हम लोग का ये था कि भई जो हमारी प्राथमिकताएँ हैं, हुँ, हुँ। उसके अनुसार काम होना चाहिए। बिल्कुल। ना कि दिखावे के लिए केवल हम बड़े-बड़े वो हुँ। गेट बना दें। हमारा एटीएस में देखते हैं, एटीएस का बहुत छोटा-सा गेट है। हुँ, हुँ। हम शिप्रा सृष्टि देखते हैं, बहुत छोटा-सा गेट है। बिल्कुल। लेकिन उनके यहाँ आज भी जो सिक्योरिटी का लेवल है हुँ। या बहुत जो हाई अच्छा है। बहुत हाई है। हुँ। उनका मेंटेनेंस स्टैंडर्ड हमसे बहुत ही हाई है। सिक्योरिटी के लेवल की बात की आपने। जी, अब पहले मैं फ़ेज़ 1 की सिक्योरिटी बड़ी अच्छी समझता था, लेकिन जी। पता चला है कल परसों में यहाँ पर एक स्कूटर चोरी हुआ है। स्कूटी चोरी जी, जी। अच्छा, अब मेन चीज़ ये, जब भी कोई चीज़ चोरी होती है तो उसको छुपाया जाता है। हाँ, जो कि नहीं होना चाहिए। कारण कि अभी सुनने में आया कि स्कूटी चोरी हुई, उसके लिए वीडियो फुटेज माँगे गए, हाँ, कैमरा हाँ। के हाँ, हाँ। कैमरे इतने लगे हुए हैं, हुँ, हुँ। भई उसका फुटेज कहाँ है? हाँ, हाँ, हाँ। तो शायद फुटेज मिलने में देरी हुई, बाद में मिली, कुछ कंट्रोवर्सी मतलब ऐसा आया। अभी तो खूब हल्ला मचा रखा था कि हाँ, हमने क्या कहते हैं बड़ा वर्ल्ड क्लास वो कैमरा कंट्रोल रूम, लगाए हैं, नहीं, नहीं, कंट्रोल कंट्रोल रूम। रूम बनाया है। हाँ, हाँ, और उसके एकदम। बाद क्या कहते हैं फुटेज नहीं मिल रही, तो ये तो हाँ, बहुत ही अफ़सोसजनक बात हो गई है। एकदम एक अभी दूसरे दिन की घटना है हुँ। कि किसी ने अपनी गाड़ी पार्क की, हाँ, हाँ। रात में लेट नाइट उसे पार्किंग जहाँ भी मिली साइड में अपना पार्क किया था, हुँ, हुँ। वो सेंट्रल मार्केट के सामने हाँ, डिवाइडर वो से जब साइड जब में। स्कूल हाँ, की बसें आती हैं, काफ़ी हाँ, आधा हाँ, घंटा हाँ। वेट करना पड़ा। तो उसमें ये ये इश्यू भी था, काफ़ी बड़ी समस्या है हाँ, आपके यहाँ पर। कि रात में कोई गाड़ी से उसके बुरी तरह डैमेज करके चला गया अच्छा। और जब पूछा गया अच्छा, ये आरडब्ल्यू दूसरा से, केस बता रहे हो हाँ, ये आप? दूसरा हाँ, केस हाँ। बता रहा हूँ। ठीक है। जब डैमेज करके चला गया और जब फुटेज माँगी गई, हाँ, हाँ। तो इनका जवाब था कि उस समय के लिए 15 मिनट के लिए लाइट कट गई थी। हाँ, हाँ, हाँ। ठीक, ठीक, ठीक। समझे ना? बिल्कुल। तो भाई जब आप एक सिस्टम रखे हो कोई चीज़, तो इसके लिए पावर बैकअप का कोई एक सिस्टम भी होना चाहिए। हाँ, आपके पास यूपीएस इन्वर्टर कई चीज़ें होती है। बिल्कुल। कारण कि कैमरा के लिए जो पावर की कंजम्पशन है इतनी ज़्यादा हुँ, नहीं हुँ, है हुँ, हुँ। कि आप इन्वर्टर से उसको नहीं कर सकते बिल्कुल, मैनेज। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन ये ऐसा क्या सिस्टम होता है कि जब किसी को जब ज़रूरत होती है, हाँ, हाँ। उस समय ही आपके पास फुटेज अवेलेबल नहीं होता। हाँ, हाँ। या तो ये डेलिबरेटली ऐसा करते हैं, हुँ, हुँ। कोई रीज़न दे कर के कि हमारा लाइट कट गया था या क्या हुआ था। हाँ, हाँ, हाँ। तो ऐसी या कोई ऐसा भी हो कैमरा सकता है, सिस्टम कोई का नहीं फ़ायदा होगा। इनका कोई एओ में प्रबंधन में कोई जान-पहचान वाला हो, उसने बोला हो कि भई फुटेज मत मत करवा, देना मत देना। एकदम। ये ज़्यादा हो सकता है मेरे जी, ख्याल जी। से। तो जब आप सीसीटीवी लगाए हैं, हाँ।
तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि किसी भी समय का कोई भी फुटेज हो हमें मिलना चाहिए। जब ज़रूरत होती है, कोई भी इंसिडेंट होता है, तो आप ये नहीं मैंने कर सुनील सकते जी कि कई जगह देखा है जो सीसीटीवी होता है उसके लिए वो बैटरीज लगा कर रखते हैं कि हाँ, कल को मान लीजिए लाइट कोई सिक्योरिटी लाइट का चली गई। बंदा बहुत ही सेंसिटिव रहता है वो एकदम, मतलब बैकअप मिल जाता है वहां पर। एकदम, हाँ एकदम। पता चला कि जो ऑपरेटर है, अब कहीं से भी कोई अगर ऐसा इंसिडेंट करने वाला, चोरी करने वाला है कुछ, हाँ तो ऑपरेटर को मैनेज कर सकता है। वो बिल्कुल कह सकता है कि इस समय का बिल्कुल बिल्कुल। भाई तुम लाइट ऑफ कर दो, हाँ हाँ है कि नहीं? होता है जिससे कि अक्सर होता है ऐसे। हाँ, ऐसे मैनेज करते हैं हाँ लोग। हाँ। तो ये सब चीज़ें हमारी नहीं होनी चाहिए थी, हम्म जो कि हम लोग अगर आएँगे तो ये इंश्योर करेंगे हम्म। कि भई जो भी इंसिडेंट है हमारा फुटेज 24/7 अवेलेबल होना चाहिए। लेकिन आपने एक चीज लिखी आज आज भी लिखी हालांकि ग्रुप में मुझे रिमूव कर दिया गया कारण अच्छा। मुझे आज तक नहीं पता लगा शिक्षा संवाद में क्यों रिमूव किया। हुँ, लेकिन मुझे खबर मिल गई कि उसके अंदर आज भी लिखा गया है कि आप जैसे आप जब मान लीजिए आप विजय होते हैं भगवान करे आपको विजय प्राप्त हो तो आप 9+1 में होंगे तो क्या नो के सामने आपकी चल पाएगी आप कुछ कर पाएंगे। देखिए, ऐसा तो है कि हम कुछ गलत जो है होने नहीं देंगे, इतना ठीक तो है। तय है। हाँ हाँ। कारण कि अगर कोई मेजॉरिटी का ये करके कि डिसीजन भई हम मेजॉरिटी से पास करा लेंगे, हाँ हाँ तो आज सोशल मीडिया है, हाँ हाँ समझे ना? हम व्हाट्सएप ग्रुप में कहीं भी उन चीज़ों चला को देंगे। चला सकते हैं, शेयर कर सकते हैं कि और जो एक ऐसा प्रेशर होता है पब्लिक का, हम्म। जिसमें ये शायद वैसा गलत ओपनली नहीं कर पाएँगे। बिल्कुल। समझे ना? मैंने वही आज ग्रुप में भी लिखा हुँ, कि भई तुम्हें अगर किसी को भी ये लगता है कि हमारे ये विरोधी टीम से हैं हुँ, या हुँ। हमारे विरोधी हैं, तो मैं 9x1 रहूँगा। हाँ, तो 1 की ऐसी तो कोई अहमियत होगी नहीं कि बिल्कुल। कोई तुम्हारे जो जनता के फ़ेवर के कोई भी डिसीज़न हो, हुँ, उसको मैं रोक सकूँ। वो तो होगा नहीं। व्हिसिल ब्लोअर की तरह काम करेंगे आप। बस, बस। बिल्कुल, बिल्कुल। एकदम। और जो भी हम लोग जिस चीज़ के लिए आज तक कहते रहे हैं हुँ, हुँ। और ये लोग नहीं करते हैं, जैसे अभी भी प्रश्न उठा मेंबरशिप रजिस्टर का, हाँ, हाँ। कि हमारे यहाँ मेंबरशिप रजिस्टर जो वही चला आ रहा है, लचर सिस्टम है हुँ, कि हुँ। जो पहले हमारा आरडब्ल्यू होता था, हाँ, हाँ, हाँ। तो वैसे ही मेंटेनेंस रजिस्टर बन रही है। हुँ, हुँ। अपार्टमेंट एक्ट में प्रावधान है कि आप एक अलग मेंटेनेंस रजिस्टर बनाएँगे हुँ, और एक पासबुक की तरह मेंटेन किया जाएगा। बिल्कुल। पूरे सभी रेज़िडेंट को, हुँ, हुँ। सभी रेज़िडेंट को एक शेयर सर्टिफ़िकेट होगा। हाँ। उनको शेयर का ये मिलेगा कि हाँ, ये आपका हुँ, हुँ। सर्टिफ़िकेट है। जैसे कोई हाँ, आप हाँ, बिल्कुल। हाउसिंग सोसाइटीज़ में पहले हुँ, जो भी हुँ। होते थे, अभी अभी भी हैं, डीडीए वगैरह की जो हुँ, हुँ। सोसाइटीज़ हैं, एक शेयर सर्टिफ़िकेट हाँ, होता है। शेयर सर्टिफ़िकेट लोग डिस्प्ले करता है करते हैं, अपने बिल्कुल। घर में लगा फ्रेम करके, फ्रेम लगाते हैं। फ्रेम लगा हाँ, करके। तो यहाँ भी शेयर सर्टिफ़िकेट देने में क्या परेशानी है? बिल्कुल। आप शेयर सर्टिफिकेट लो, लोगों से डिक्लेरेशन लो, लोगों से प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट में जो रेलेवेंट पेजेज़ हैं, हुँ, 3-4 पेजेज़ ले लो। बिल्कुल। 3-4 पेजेज़ को आप मिसयूज़ तो कर नहीं सकते, हुँ, कोई हुँ, भी हुँ। मिसयूज़ नहीं कर बिल्कुल, सकता, बिल्कुल। तो किसी को परेशानी भी नहीं है। और जो हमारे अपार्टमेंट एक्ट है, उसमें हम अपार्टमेंट ओनर्स का एक्ट है। बिल्कुल। अपार्टमेंट ओनर्स के बेनिफिट के लिए है। हम जैसा चाहते हैं कि ओनर्स के जो सिस्टम होना चाहिए, उसके अनुरूप हो। अच्छा ऑनर्स में मुझे एक क्वेश्चन और याद आ गया। हुँ, हुँ। पावर अटॉर्नी का बड़ा मुद्दा चल रहा है। हाँ, अगर एओ एक्ट के अंदर बात बात करें तो जो यहाँ पर रजिस्टर जिनकी रजिस्ट्री हुई पड़ी है उसी को ऑनर माना जाता है एकदम, और पावर अटॉर्नी को बिल्कुल नहीं कहा गया। एकदम। ठीक है ना उसके बाद भी पावर अटॉर्नी को लिया गया एक सुना है एक इनके जो मेंबर हैं हाँ, जो हाँ, 10 सदस्य हैं उसमें से एक के पास पावर अटॉर्नी है एकदम। और ये उन्होंने बेस लिया है कि 2013 कोई केस था हाँ, लेकिन मेरे ख्याल से जो 2013 केस था वो स्पेसिफिक केस था स्पेसिफिक एकदम सर्कमस्टेंसेस सभी में अलग-अलग तो होते मतलब हैं। अपने बेनिफिट अपने फायदे के लिए उन्होंने इसको इस तरह कर लिया पावर एकदम, एकदम, एकदम क्या है, होता ये है नॉर्मल प्रोसीजर जो है, हाँ हाँ कोई भी अगर कोई हाई कोर्ट का जजमेंट है, बिल्कुल तो उस जजमेंट के परिप्रेक्ष्य में हमको अपने आरडब्ल्यूए का जो एओए है, उसकी बोर्ड मीटिंग में उसको रखा जाता है। अच्छा अच्छा अब बोर्ड मीटिंग में ये बताया जाता है कि ये हाई कोर्ट का डिसीजन है, हम्म। जिसमें अपार्टमेंट ओनर्स एक्ट के लिए उन्होंने ये अपना ऑब्जर्वेशन दिया है। हम्म।
और उस ऑब्जर्वेशन के लाइट में हमको ये चीज अमेंड करनी होगी। हमारे यहाँ जो अभी बायलॉज हैं, हाँ हाँ, बायलॉज में क्लियरली केवल ओनर को ओनरशिप, हाँ हाँ बिल्कुल इलेक्शन बिल्कुल, लड़ने का और वो राइट भी है, फर्स्ट ऑनर को, और उसमें भी फर्स्ट ओनर को। बिल्कुल अगर ज्वाइंट ओनर है तो फर्स्ट फर्स्ट ओनर ऑनर को, को। बिल्कुल। ठीक है ना। तो अब ये चीजें हमारे बायलॉज में हैं। हाँ हाँ, अब बायलॉज जब तक अमेंड नहीं होता है हम्म, तब तक आप मतलब हमारा इलेक्शन कमेटी जो है वो किसी प्रोविजन की व्याख्या के लिए नहीं है, और बिल्कुल, उसके लिए अपने फेवरेबल डिसीजन कहीं से सर्च करे, देखे और उसको एकाएक इम्प्लीमेंट कर दे। अब देखिए कितनी बड़ी इलीगैलिटी है कि आप आज तक मतलब कल जब डिसीजन इन्होंने लिया है हाँ हाँ, उससे पहले तक लोगों की क्लैरिटी यही है कि केवल अपार्टमेंट ओनर ही वोट दे सकता है, अपार्टमेंट ओनर ही केवल इलेक्शन लड़ सकता है। लेकिन आप ये क्या हुआ कि आपने गोल पोस्ट चेंज कर दी। हाँ हाँ, आप जो आज से 10 दिन पहले इलेक्शन लड़ने के लिए सोच सकते थे वो नहीं सोचे, इस वजह से बिल्कुल, कि उनके पास किसी के पास पावर ऑफ अटॉर्नी है, हाँ हाँ, किसी के पास सेकंड ओनर है, किसी के पास वाइफ के नाम में प्रॉपर्टी है, उनके नाम में नहीं है। तो वो 10 दिन पहले तो बेचारे इस वजह से इलेक्शन में फाइट नहीं किए, अपना नॉमिनेशन नहीं डाला। और आप 10 दिन बाद किसी एक आदमी का जिसमें ये लैक्यूना मिला तो उसको जस्टिफाई करने के लिए आप सीधा एक हाई कोर्ट के जजमेंट को ले आकर के उसको आप जस्टिफाई कर दे रहे हो। तो ये जो है मंशा आपको गलत लग रही है, हाँ कुछ ना कुछ है। एकदम ये गलत है। आप जब तक अपने बायलॉज को जो भी इलेक्शन के दिन जो भी हमने शर्तें रखी हैं उस शर्तों में कोई बदलाव करने का अधिकार आपको नहीं है। नहीं है, बिल्कुल। ये आप इलेक्शन कमेटी थे, आपको जिस दिन चुनाव का निर्णय ले रहे थे कि हम इस दिन चुनाव कराएंगे, आपको जो भी क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशंस हैं उसकी लिस्ट आपको नॉमिनेशन पेपर के साथ देनी चाहिए। बिल्कुल सही। आप नॉमिनेशन पेपर में आप उस समय जो हमारे बायलॉज में है वो तो केवल यही है कि ओनर ही लड़ सकता है। हाँ हाँ, आप गोल पोस्ट नहीं शिफ्ट कर सकते कि उसको जो 10 दिन पहले होना चाहिए था उसको 10 दिन बाद ले आए। ये जो है ना गलत है, गलत है। लेकिन चूंकि हम लोग इस सोसाइटी के पार्ट हैं और हम चाहते हैं कि चुनाव जो है हमारा एक स्वस्थ वातावरण में हो, हम अननेसेसरी लिटिगेट करना नहीं चाहते, इसलिए हमने मतलब अच्छा, मेरा ये चीज है कि इस तरह का ये इस कारण कर रहे हैं कि हमारी टीम में कोई बाहरी ना आ जाए, जैसे जो फाइनेंशियल अनियमितताएं होती हैं। एकदम देखिए आदमी के, मैंने देखा ये एओ जो आजकल बना हुआ है सिंडिकेट से बन गए हैं, जमे हुए हैं तो जमे हुए हैं। आपने देखा कई जो 10 मेंबर हैं वही बार बार सर्कुलेट हो रहे हैं, 2 बाहर आ गए उनके, फिर वही पुराने चेहरे देख रहे हैं, एकदम है ना। तो मतलब कुछ फाइनेंशियल अनियमितताएं होती होंगी, कोई दूसरा आ जाएगा तो वो नहीं करने देगा। मेरा मानना स्पष्ट है हाँ हाँ, कि अब अगर संस्था में आपने कुछ भी गलत नहीं किया है बिल्कुल, तो आपको संस्था के साथ चिपक करके रहने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत वैलिड पॉइंट बोला है समझे आपने, ना। बिल्कुल। आप होता यह है कि चाहे कोई ऐसी आवश्यकता हो या कोई भी वजह हो, हाँ हाँ, किसी को फेवर करना हो या कुछ हो, तो आपने कोई गलत डिसीजन ले लिया है और उस डिसीजन को पब्लिक तक नहीं आने देना चाहते हो, इसलिए आप चाहते हो कि सदैव हम ही रहें, बिल्कुल सही, या हमारे जो शुभचिंतक हैं वही लोग रहें। वही रहे। तो यही वजह है कि वो लोग हम समझते हैं कि 15 से 20 लोगों का एक हाँ, सिंडिकेट टाइप का syndicate बना है, हुआ है जिसमें से 10 लोग सिंडिकेट रिपीट बोलते होते हैं, रहते हैं। गैंग बोल लेते हैं हम लोग। एकदम हाँ, गैंग ही बोलेंगे इसको हम। एकदम कारण कि आप मतलब ऐसा क्यों चाहते हो कि आप ही सब, मतलब अगर आप अपने को ये कहते हो कि हम बहुत बड़े समाज सेवी हैं तो आप संस्था को कमजोर क्यों करना चाहते हो। संस्था में अच्छे लोग आए, नए लोग आए। बिल्कुल, आपने जो देखिए हम लोग आना क्यों चाहते हैं आरडब्ल्यूए में, हमारी भी अपनी कुछ सोच है। हम चाहते हैं कि इसमें ये बदलाव हो, बिल्कुल, जिसके लिए हम इन्हें कहते रहे हैं लेकिन लोगों ने कभी किया नहीं। तो हमें इच्छा है कि मैं आकर के उन चीजों में बदलाव लाऊं जिससे कि मतलब ट्रांसपेरेंसी आए।
हमने आज भी लिखा ग्रुप में भी कि भाई जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट आता है हाँ हाँ। वो कोई सीए बनाता है। हम्म। सीए की जो लैंग्वेज होती है, जो वर्डिंग होती है, हम एडवोकेट होकर के भी नहीं समझ नहीं पाते। सब बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक आम आदमी उसमें क्या समझेगा, है कि नहीं? बिल्कुल। तो हम चाहते हैं कि हमारे पास जो भी इनकम है हम्म और जो हमारा एक्सपेंसेस है हम्म उसको लेमन लैंग्वेज में, हम्म जिससे कि सबों को समझ में आए, हम्म वो चीज का स्टेटमेंट हमें मिलना चाहिए। हम्म। हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहीं जीएसटी में फाइल करने के लिए या इनकम टैक्स में फाइल करने के लिए या रजिस्ट्रार तो ऑफिस के लिए आपको नहीं है। देखिए जितनी भी इस तरह की सोसाइटीज होती हैं जी। या नो प्रॉफिट लॉस में चलती हैं, उनके लिए जो अकाउंटिंग की बात होती है वो रिसीट्स एंड पेमेंट, कितना कैश आया कितना गया, हम्म। और उसके बाद इनकम एक्सपेंडिचर जिसको हम प्रॉफिट लॉस बोलते जी हैं, और जी। बैलेंस शीट, तीन चीजें होती हैं। बस। तो क्या तीनों चीज आपको मिलती नहीं है क्या पब्लिकली? नहीं, ये तीनों चीज मिलती है, लेकिन हाँ। ये तीनों चीजें इस प्रारूप में होती है कि समझ में नहीं कि आ समझ में नहीं आता। चाहे तो ये सिस्टम ऐसा बना हुआ है हाँ। या लोगों ने अपनी सुविधा के अनुसार ऐसा बना करके रखा बना है, कर रखा है। जिससे कि आम जनता के बीच में, जैसे हम लोग इतने एक्टिव रहते हुए भी मुझे नहीं पता है कि हमारे सिप्रा सन सिटी में जो स्विमिंग पूल है, हम्म। स्विमिंग पूल ये किन शर्तों पे किसी को दिया हुआ है, कॉन्ट्रैक्टर प्राइवेट को, हाँ बॉडी को हाँ हाँ ऑपरेट करने के लिए, हाँ। वो कितना रेंट दे रहा है। हम्म। हमारे यहाँ बैंक्वेट हॉल है, किन शर्तों पे दिया हुआ है, कितना रेंट पे दिया मतलब हुआ कहाँ से है। कैश फ्लो आ रहा है, कैश का हाँ, इनफ्लो और आउटफ्लो हमें पता हमारे ही नहीं। स्टेटमेंट में होता ही नहीं है। अच्छा। टोटल रिसिट्स में आ जाता है टोटल इतना आ लाख गया आ है, गया है, बिल्कुल ब्रेकअप नहीं दे रखी है ब्रेकअप इन्होंने। नहीं। तो हमें पता होना चाहिए कि आखिर बिल्कुल। हम लोग काफी दिनों से इस चीज को महसूस करते हैं कि हमारे यहाँ स्विमिंग पूल है, और मैं बताऊं इतना एओ ओवर एक्ट के अंदर, क्राउडेड है। एओ एक्ट के अंदर साफ साफ बोल रखा है हाँ कि आपने दो रजिस्टर मेंटेन करने हैं, हाँ चाहे वो मिनट्स एंड मीटिंग के हों, चाहे वो अकाउंट्स के हों। मिनट्स एंड मीटिंग भी आपको कभी भी नहीं दिखाते हैं। हाँ। और मिनट्स एंड मीटिंग का ऐसा होता है कि क्या एक पब्लिक के लिए, एक एओ ऑफिस के लिए होता है, और एक पब्लिक के लिए ओपन होता है, कभी भी आकर वो देख सकते देख हैं। सकता है लेकिन एकदम। किसी भी एओ में आपको ये नहीं मिलता है। कारण क्या है? आपसे छुपाया जाता है, और छुपाते हम तभी हैं जब हम कुछ गलत कर रहे होते हैं। और ये एक एओ का नहीं है, ये हमेशा रहा है सभी का। मैं आपको बता दूं अपनी फेज वन में इस बार ये अच्छा हो गया है कि इससे पहले भी मैं मांगता था वो क्या जो मीटिंग का अ, मना कर देते थे। नहीं जी, आप कौन होते हैं? साहब बोल देते थे लास्ट का प्रबंधन। मैंने कहा जी मैं भी सदस्य। कहते आप सदस्य नहीं, हम 10 सदस्य, जो 10 चुनकर आए हम ही हैं। मैंने कहा जी गलत बोल रहे हैं। लेकिन इस बार जो नई गवर्नमेंट आई, जो नई सरकार आई फेज वन में, उनमें ने ये अच्छा कर दिया कि अगर मैं कभी जाता हूँ वहां पर और मैं बोलता हूँ जी मुझे रजिस्टर दे दीजिए, पढ़ना है, तो वो मुझे दे देते हैं। तो मैंने हालांकि उनसे पूछा, मैंने कहा यार एक सर आपको रजिस्टर टेबल में बनना रखना रखना चाहिए। चाहिए। तो उन्होंने ये एक्सक्यूज दिया कि कोई आकर फाड़ देगा। हालांकि ये एक्सक्यूज बेकार का एक्सक्यूज है। एकदम, कारण कि अरे उसकी कॉपी, हार्ड मेन कॉपी तो आपके पास मेन है। कॉपी है, कैमरे लगे हुए हैं तो आपके और पास, क्या, वहां पर आपके पास स्टाफ बैठा हुआ है, अगला आदमी फाड़ कैसे देगा? मेंटेनेंस रजिस्टर आज तक कोई नहीं फाड़ा, तो हाँ, उसको क्यों फाड़ेगा? क्यों फाड़ेगा? तो ये जो आपका जो कहते हैं इस तरह की बुक्स चाहे अकाउंट्स, ये ओपन होनी चाहिए पब्लिक के लिए भी, लेकिन हमसे छुपाई जाती हैं। एकदम। हाँ। अच्छा, अभी आप बात कर रहे थे, यही चेकलिस्ट की बात कर रहे थे कि इलेक्शन से, जब इलेक्शन का डिक्लेयर होता है जीपीएम में, तो बताना चाहिए था। अभी प्रशांत राघव जी का फॉर्म उन्होंने क्या कहते हैं डिस्क्वालीफाई कर दिया, और मैंने फॉर्म को पढ़ा। उसमें कोई भी चेकलिस्ट नहीं, जब भी किसी भी संस्था में, इंस्टीट्यूशन में इलेक्शन होता है तो एक चेकलिस्ट दी जाती है, और उनका किस बेस में रिजेक्ट कर दिया गया कि जो आपके प्रपोजर थे वो वोट देने के लायक नहीं थे, एलिजिबल नहीं थे, इस कारण हमने नहीं। तो ये एक चेकलिस्ट में देना चाहिए। एकदम ये होनी चाहिए, लेकिन है, होता ही है कि कुछ चीजें हमारे कन्वेंशन से चली आ रही हैं, सब कुछ कोडिफाइड नहीं है, समझे ना? तो ये नहीं, छोटी कन्वेंशन छोटी मतलब ये तो फिर जो एक इलेक्शन कमीशन कन्वेंशन है। बायस्ड हो गया, फिर तो बायस्ड हो गया ना ये नहीं तो। नहीं, वो एक कन्वेंशन चला रहा है, और हर एक रेजिडेंट के नॉलेज में है हाँ कि चाहे तो मैं कंटेस्ट कर रहा हूँ हाँ तो हाँ मैं एरियर में नहीं होना चाहिए, हाँ हाँ। और अगर कोई हमारा प्रोपोजर है नहीं देखिए, तो वो भी कंटेस्टेड का एरियर्स तो में है, नहीं होना उम्मीदवार चाहिए। एरियर में नहीं होना चाहिए, हाँ उसके सारे ड्यूज क्लियर होने हाँ चाहिए, लेकिन हाँ। वोटर के लिए अगर प्रपोजल प्रोपोजर के लिए, हाँ, तो लिखना चाहिए था। प्रोपोजर में है कि एज्यूम किया जाता है ये कि वो प्रोपोजर जो वैलिड वोटर भी हो, हम्म।
वैलिड मेंबर हो, हाँ हाँ तो अगर वो एरियर्स में है या वोटर लिस्ट में उसका नाम नहीं है, हाँ हाँ तो फिर वो जो है नहीं, प्रपोजर नहीं बन बिल्कुल सही कह सकता। रहे हैं, ठीक है वो वोटर लिस्ट में, लेकिन एक आपको चेकलिस्ट देनी चाहिए थी। हाँ, ये ज़्यादा मतलब बेटर सिस्टम हाँ, हो, पारदर्शिता आ जिसमें जाती है। हाँ, जिसमें इन चीज़ों को लिख करके दिया हुआ होना चाहिए कि भाई प्रपोजर ये होगा, चाहे उसके नीचे प्रपोजर के नीचे ही आप लिख दो कि प्रपोजर जो है वो एरियर्स में नहीं होने चाहिए। हम्म तो ये पहले भी ऐसी घटनाएं हुई हैं जहाँ पर प्रपोजर जो है एरियर्स में रहा था, वो हम्म आरडब्ल्यू टाइम में भी, हम्म। तो उनको फिर उम्मीदवारी रद्द कर दी गई थी। अच्छा, सुनील जी, एक चीज बताइए, आपको लगता है कि एओ में मिस अप्रोच, फाइनेंशियल मिस अनियमितताएं बहुत सारी हुई हैं? देखिए, मैं इस पे बिलीव नहीं करता। क्योंकि मैं समझे? इस कारण हाँ, कह रहा मैं हूँ मैं। एक चीज़ और बता दूं। हम्म होता क्या है कि जैसे अभी इलेक्शन कमीशन के ही पिछले साल का ये कहा जाए, हम्म। तो जो इलेक्शन कमेटी मेंबर्स थे, हाँ हाँ। उन्होंने खुद बताया और उन्होंने जो साइन करके दिया हुआ है वाउचर्स पे, हम्म। वो टोटल खर्चे उनके 55,000 हुए थे। अच्छा। समझे ना? जो कि आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आया, हम्म। उसमें 1 लाख समथिंग दिखा दिया गया है। अच्छा, हाँ, लेकिन देखिए मैं इसको थोड़ा सा, बस दोबारा ये चीज को दोबारा क्लियर कीजिए। ये है क्या कि फाइनेंस जो भी खर्चे हुए थे ना हाँ हाँ। पिछले साल इलेक्शन के समय में, अच्छा अच्छा तो जो अच्छा, इलेक्शन एक पर्टिकुलर इवेंट की हाँ, बात कर रहे हैं। इवेंट की बात है, हाँ हाँ। तो उसमें पिछली बार वो खर्चा जो आया था, इन लोगों ने जो वाउचर्स वगैरह साइन करके सब दिए थे, हाँ हाँ। कलेक्ट करके सारे खर्चे, हाँ हाँ। वो 55,000 आया था, ठीक है। जो कि इस बार के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 1 लाख समथिंग है। मतलब समझे दिखाया ना? कुछ, जो उसके बाद खर्चा अकाउंट्स में कुछ कुछ हुआ, डालता है। हाँ हाँ, लेकिन देखिए होता क्या है कि ये हमारा एक सरकारी संस्था की तरह नहीं है, ये भी हमें स्वीकार करना हाँ चाहिए हाँ। कि हमारा एओ एक परिवार की तरह है। हम्म। हम परिवार में कोई आदमी 2 कप चाय ज़्यादा पी लिया या ये कर लिया, हम्म तो वो हमारा इश्यू नहीं होता है। हम्म तो यहाँ पर कुछ खर्चे इलेक्शन के दौरान हो जाते हैं, हम्म जो कि आरडब्ल्यू के फंड से होते हैं, जो इलेक्शन कमेटी भले ही उसको अप्रूव न करती है, हम्म इलेक्शन कमेटी अपने खर्चे में नहीं रखती है। हम्म जैसे मान लिया जाए कि सैकड़ों आदमी खड़े हैं वोट करने के लिए, हम्म खड़े खड़े परेशान हो रहे हैं। हम्म अब थोड़ा सा उनके एंटरटेनमेंट और उनको एक तरह से उनका ध्यान थोड़ा सा हटे कि भाई मैं लाइन में ही हूँ, परेशान हो रहे हैं, हाँ हाँ तो उनके लिए चाय वाले को बुला दिया गया। हाँ हाँ। अब कहीं पे उसका कोई प्रोविजन नहीं है कि इलेक्शन कमेटी के खर्चे में जाए, हम्म लेकिन उस पे भी वो पता चला कि 500 कप चाय हो गए, हम्म। है ना? तो 500 कप का 2,500 खर्चा हो गया, 4,000, 5,000, कई लेवल पे खर्चे ऐसे हो जाते हैं। जो मिसलिनियस खर्चे हैं ना, हो सकता है वो ऐड हुआ हो। अच्छा, समझे ना? तो लेकिन डबल एड 55 का एकदम 45 और ऐड हो जाए, आपने बोला 55 में वो शामिल नहीं है। 55, वही तो आपने जो बोला एक इलेक्शन हो गए। कमेटी का खर्चा जो है, हाँ हाँ। उसमें शायद ये सब खर्चे शामिल नहीं हैं, जो आरडब्ल्यूए ने अपनी जनता की सुविधा के लिए उस समय हम्म। उपलब्ध करा दी हो। ऐसा होता है, कभी कूलर यहाँ काम नहीं कर रहा है, एक और कूलर मंगवा दो, तो कूलर में एक और आ गया कितना कूलर। लग जाएगा सर, कितना लग जाएगा वहां पर? हाँ हाँ, कितना लग जाएगा? अब वही होता है, 1,000 2,000 ऐसे बहुत सारे आइटम्स होते हैं। हाँ हाँ। तो जब तक हमें उसका कंक्रीट कोई हमें ये प्रूफ नहीं मिले हम्म। कि इसमें एम्बेजलमेंट है, तब तक हमें मतलब बार एलिगेशन होता है वो, कि बिना आधार के हम उसके ऊपर ये एलिगेशन लगा दिए कि ये जो समझ है गया, आप आगे जब फिनेंशियल। तक मेरे पास प्रूफ हाँ नहीं होगा, मैं हाँ, कुछ इसमें कमेंट नहीं करना कमेंट नहीं चाहूंगा। करना सच। लेकिन ये आपको क्लियर है कि इन्फ्लेट करते हैं ऐसा होता रहता प्रोजेक्ट है। को, जी जी, चलता है ये। चलता होता है। तो अब अगर आप आते हैं यहाँ पर, तो आप क्या क्या करेंगे जिससे लोगों को सुविधा हो? इसमें मेरी सबसे मतलब पहली अकेले अगर आप प्राथमिकता, खड़े हो जाएं हाँ, तो क्या क्या कर पाएंगे? क्योंकि आपको, क्योंकि एक बात बहुत सही है कि वो टीम, सुनील जी, बहुत हिम्मत वाली बात है, आप अकेले एक जी जी, साहसिक कदम बोलूंगा मैं इस चीज को। और क्या आप विजय हो, भगवान करे विजय हो, तो आप अगर अकेले खड़े हो गए कहीं पर भी, एकदम एकदम। तो आप मतलब किस तरह हेल्प कर पाएंगे लोगों की आप? देखिए, हम लोग इस चीज से मतलब समझिए कि अपना आत्मविश्वास है हाँ हाँ। कि जब तक हम आरडब्ल्यू में ना भी रहे हों, हम्म। समझे ना, चाहे पहले कोई भी कमिटी रही हो, स्वाति जी की रही हो, चंद्रमोहन और अजीत
की रही हो, हम्म मचामा जी की रही हो, किसी की भी रही हो, हम्म जो भी हम लोग मुद्दे उठाते हैं, हम्म, इनको उस पे काम करना पड़ता है, वो करते हैं। अच्छा। समझे ना? हम्म तो ये है कि जब बाहर से हम काम करा सकते हैं, हम्म इन पे दबाव बना सकते हैं, हम्म, तो अगर अंदर रहूंगा तो उससे बेहतर जरूर कर पाऊंगा। जो चीजें हम नहीं कर पाए हैं, हाँ मैं ऑन रिकॉर्ड इस चीज को एडमिट करता हूं कि हम लोगों ने कई बार इनसे ये रखा कि भाई मिनट्स बुक को सबों को, सार्वजनिक कीजिए। हाँ, बिल्कुल। सार्वजनिक होना चाहिए, हर कोई उसको देख सके। हाँ। कई बार हम लोगों ने ही जब क्वेश्चन रेज किए थे, हम्म जैसे गेट पे रेज किया था, हम्म, गेट पे पहले बताया गया था कि ये जो गेट बन रहा है वो स्पॉन्सरशिप से बन रहा हाँ, इसमें मैं एक बात है। बोलना चाहूंगा हम्म। कि काफी आए कहाँ से गेट बन रहा है जी, दान आ रहा है, दान आ रहा हाँ है। हाँ, अचानक क्या जाता है, एक इनवाइस आ जाती है आपके पास 18 लाख एकदम 19 लाख के। मतलब एकदम लोगों को मिसगाइड किया जाता है, क्या है? एकदम। तो इसके लिए ही हम लोगों ने इनको दबाव बनाया था, हाँ हाँ और फिर ये लोग हमें मतलब बहुत कोशिश के बाद हाँ हाँ मिनट्स बुक दिखाया, हाँ हाँ जिस मिनट्स बुक्स में भी सारे ये जो भी इनका होता है कि कितना हमें प्रावधान करना हाँ है, हाँ हाँ, ये सारी चीजें लिखी हुई थी, जो कि काफी इन्फ्लेट हुई। हाँ हाँ एक दूसरा मुद्दा था, हमारा ट्रायंगुलर पार्क जो है, हाँ हाँ। वहाँ पे बैडमिंटन कोर्ट होगा। बैडमिंटन कोर्ट का उसका भी मेरे ख्याल हाँ से बहुत हाई हाँ। बजट का रखा है तो उसका। बैडमिंटन कोर्ट पे जहाँ पर बजट उस समय का था, हाँ हाँ जब हमने इनके मिनट्स बुक देखे, हाँ हाँ। तो हमें मिनट्स बुक से पता चला कि इसमें खर्चे 5 लाख ही होने थे, अच्छा। जो कि खर्चे बढ़कर कई मतलब 25 लाख के करीब हो गए मेरे ख्याल से। पता नहीं 25 हुए, मुझे नहीं 15 पता, हुए। मैं 24 हाँ 25 सुना है, हाँ मैंने सुना हाँ, है मैंने ऐसा कि। हुआ। हाँ। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा मिनट्स बुक जो है हम्म। वो ऑफिस में किसी को भी देखने के लिए उपलब्ध हो। हमारी उस समय भी चाहे राय साहब अध्यक्ष से, हम्म। या और भी लोग हैं जिनसे कि काफी कहा सुनी हुई थी, अच्छा अच्छा। केवल इसमें मिनट्स बुक मांगने पे, हाँ हाँ कि आप हमें चोर समझते हो, आप हमें चोर कहते हो। हमने कहा मतलब राय कि साहब ने बोला कि आप हमें चोर समझ रहे हैं। हमें जब उनसे हाँ मांगा जा हाँ रहा है मिनट्स बुक, हाँ तो लोगों ने कहा कि हमें आप चोर समझते हो। हाँ। कहीं भाई हम आपको समझेंगे क्यों? अगर मैं मांग रहा हूँ मिनट्स बुक, तो मिनट्स बुक जो चीज दिखाइए। पब्लिक में होनी चाहिए, वो अगर आप वही पब्लिक में नहीं रख रहे हैं और एकदम सामने वाले को बोलते हैं कि मेरे को चोर समझ रखा है, तो भाई लोग चोर ही समझेंगे फिर। या तो आपने चोर, देखिए, अगर हम चोर नहीं है तो देखिए, चोर जैसा एक्ट भी हमें नहीं करना एकदम चाहिए। कहीं भी हम सार्वजनिक संस्थान में हैं, हाँ तो हमें शो करना पड़ेगा, हमें ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल। हमें हमसे एग्जिबिट होनी चाहिए हाँ कि हम ईमानदारी पूर्वक काम कर रहे हैं। करें। हमें ऐसा मतलब नहीं होना दिखना भी चाहिए। चाहिए लोगों को, ये नहीं हाँ, हम दिखना ईमानदार हैं, मेरे को ईमानदार दिखना भी दिखना भी चाहिए। चाहिए। एकदम हाँ हमारे अराउंड कोई बादल घिरा हुआ ना हो, हाँ कि मैं छिपा हुआ हूँ। बिल्कुल। हमें क्लियर करना चाहिए, एयर क्लियर करना चाहिए, लोगों को साफ दिखना चाहिए कि मेरे, भले ही मेरे से गलती हो सकती है, कोई डिसीजन मेरा हो सकता है जिसमें बिल्कुल। नुकसान हो जाए, हाँ हाँ। लेकिन हमें उसमें हमारा इंटेंशन ये गलत नहीं दिखना चाहिए कि मैंने किसी को फायदे पहुंचाने के लिए हम्म। ये काम किया था। मतलब आप कह रहे हैं कि दिखाया बहुत कम जाता है, छुपाया बहुत सारा जाता है यहाँ पर। एकदम ऐसा होता है, हाँ और मैं ट्रांसपेरेंसी के लिए ही अंदर घुसना चाहता हूँ। हाँ। अच्छा, मैंने इसमें एक कई एओ में देखा है, कई जगह देखा है कि जो 10 में से जो स्टार्टिंग के 4 पद होते हैं, वही वही आपने देखा को वही हो रहे हैं। बाकी 6 पद जो होते हैं, ये बस एक तरह से क्या बोला जाए इन लोगों को, एकदम साइलेंट, सही कह रहा हूँ। ये स्टैम्प, मैं रबर स्टैम्प बोलूंगा इनको मैं। एकदम एकदम। एक्चुअली क्या मतलब ऐसे लोगों को लिया जाता है तो रबर स्टैम्प हो और कुछ ना बोल पाए डिसीजन में, और 4 लोग ही आप देखेंगे ना, जो आपकी जितनी पुरानी 4-5 साल से चलती आ रही है एओए, वही 4-5 लोग एकदम ऊपर नीचे, एकदम क्योंकि रूल है 2 ये साल से ज्यादा एक आदमी एक पद में रह नहीं सकता, तो उसको फटाफट उसको सर्कुलेट कर देना, और नीचे वाले जितने 6 ये में भी से कोई गलत ऊपर है, आया ही नहीं। ये भी गलत होता है। एक हाँ तो गलत इन लोगों ने ये परंपरा बना रखी है, हाँ। जो रिटायरमेंट का प्रोविजन है, 1/3 को रिटायर होने हम्म। का। वो रिटायरमेंट के प्रोविजन में ये कहीं ये नहीं है कि आप यहाँ पद जो है केवल बोर्ड मेंबर का है। बिल्कुल। आप 10 जो बोर्ड मेंबर हैं वही आप पोस्ट हैं। हम्म
उसमें आप 10 मेंबर को दोबारा से या तीसरी बार या रिटायरमेंट के बाद दोबारा आने का प्रावधान नहीं है। वो नए लोगों के लिए ये आपको वैक्यूम क्रिएट करना होगा, वैकेंसी क्रिएट करनी होगी। लेकिन यहाँ होता है कि एक बार के लिए कोई ये पे आ गया या 2 बार प्रेसिडेंट रह गया, तीसरी हाँ, बार मैं वो वही तो सेक्रेटरी बन चार गया, लोग हैं वही चौथी आपस बार में ट्रेजरर बन गया, वही घूमते रह चार जाते हैं। लोग आपस में एकदम ये एक्सचेंज गलत है, एक्सचेंज कर रहे हैं वो लोग। एकदम किसी भी कानून की भावना के हाँ, विपरीत है। हाँ, ये कानून की भावना नहीं थी, ये आप अपनी सहूलियत के लिए, अपने फायदे के लिए, अपने आप को उसमें बनाए रखने के लिए आप उसको इस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। जी, ये गलत है, इसका विरोध दूसरा मैंने करता हूँ। यहाँ पर बहुत नोट किया है कि यहाँ पर जो एओए काम हो रहे होते हैं वो पार्षद जी करा रहे होते हैं। जैसे गेट बन रहा है वहाँ एओ के बहुत कम लोग देखे पार्षद जी करा रहे होंगे। बैडमिंटन कोर्ट बन रहा है, बनाया एओ के फंड से गया, कौन है पार्षद जी करे, तो मतलब ये समझ में नहीं आता मुझे, क्योंकि ज्यादातर एओ के काम तो एओ ही करता है। एक पार्षद जी को जो पार्षद जो भी स्थानीय पार्षद होते हैं या जो भी उनके उनका वार्ड है वहां पर वो अपने काम कर रहे होते हैं। यहाँ पर मैंने देखा है कि वो एओ के काम कर रहे होते हैं। एकदम तो ठीक है। ये हाँ, आपने भी देखा होगा। एकदम एकदम एक्चुअली देखिए, हम लोग उसको उतना बुरा नहीं मानते हैं। अच्छा। कारण है कि मैं जानता हूँ कि एओए में जो भी आकर के वो कहीं जॉब में होते हैं, उनको ऑफिस का काम भी होता है, और अगर कोई आदमी काम होता हुआ जाकर के ओवरसी कर ले, हम लोग तो चाहते हैं कि हमारे रेजिडेंट भी, हम लोग तो आपस में भी जब बात होती है तो हम यही कहते हैं कि रेजिडेंट भी अगर कोई बाहरी को अपने लेन में चलते हुए देखें और उनको क्वेश्चन करें, हाँ, हाँ, तो हमारी सिक्योरिटी ज्यादा बढ़ेगी, बढ़ेगी, बिल्कुल है। है कि नहीं? तो ये सबकी जिम्मेवारी है। दूसरी चीज है कि पार्षद जो है वो फुल टाइम पॉलिटिशियन है, तो वो यहीं पे रहते हैं। अब उनके साथ ये एडवांटेज है कि उनके पास एक्स्ट्रा टाइम है, तो वो टाइम देते हैं, ये हमारे सबों के बेहतरी के लिए है, इसलिए मैं उसका विरोध नहीं करता हूँ। ठीक है। लेकिन जहाँ तक बात है कि आरडब्ल्यूए के काम को प्रभावित करना, इनकी डिसीजन मेकिंग को प्रभावित करना, ये सब चीजें हमें पार्षद के लिए उचित नहीं लगता है। पार्षद को यहाँ पे कई सारे आरडब्ल्यू हैं, सभी आरडब्ल्यू के ऊपर के वो प्रतिनिधि हैं, बिल्कुल सही है। उनका कार्यक्षेत्र बड़ा है, हाँ। तो उनको एक पेरेंट की तरह सभी पे बराबर का अपना व्यवहार रखना चाहिए। यहाँ कोई उनके पक्ष का है या उनके विपक्ष का है, दोनों के साथ उनका व्यवहार संतुलित होना चाहिए। बिल्कुल सही। हालांकि इसमें कभी कभी पार्षद जी की ये कहना होता है कि कभी हमारी आरडब्ल्यू जो है सहयोग नहीं करती है। जैसे फेज 2 के बारे में वो अक्सर कहते हैं कि वहाँ की आरडब्ल्यू हमारा सहयोग नहीं करती थी। हम कभी पार्क के लिए ओपन जिम लाए, तो ओपन जिम हमारा वहाँ पे लगना है, तो वहाँ आरडब्ल्यू की प्रतिनिधि जो है वहाँ जा करके अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं कि ये हम काम करवा रहे हैं। अच्छा, अच्छा। पार्षद के काम को वहाँ पे खुद समझे ना, तो वो भी उचित नहीं है, समझे ना। ड्यू रेस्पेक्ट और ड्यू एप्रिसिएशन मिलना चाहिए, वो कोई भी हो, विरोधी हो या उनका समर्थक हो। हालांकि उनकी जिम्मेवारी थी कि सबको अपना समर्थक बना के रखे, बिल्कुल, बिल्कुल। उनको भेदभाव नहीं करनी चाहिए थी, उनको छोटे मोटे इन सब इलेक्शंस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। अभी आप सुनील जी को सुन रहे थे, सुनील जी के कुछ मुद्दे थे जैसे पावर अटॉर्नी को कहते हैं यहाँ पर, बिल्कुल उस बेस पे यहाँ पर किसी भी को भी उम्मीदवार नहीं बनाना चाहिए। और जैसे एक चुनाव जो इलेक्शन कमीशन है जो भी यहाँ पर हैं वो एकदम बायस हो जाते हैं, उनको रूल्स एंड रेगुलेशंस पहले बता देना चाहिए। अभी हम सुनील जी को सुन रहे थे और सुनील जी ने बोला कि अगर अब मैं जीत कर आता हूं तो मैं एक तरह से विसल ब्लोअर का काम करूंगा, जो भी अनियमितताएं होंगी, हालांकि मेरा डिसीजन कोई जो मेरा डिसीजन है, मेरा कोई डिसीजन तो कोई करेगा नहीं क्योंकि वहाँ मेजोरिटी होगी नहीं, 9+ के अंदर आएंगे, लेकिन मुझे सब कुछ पता चल रहा होगा कि अंदर हो क्या रहा है, तो मैं बाहर आकर आपको शेयर करूंगा। तो जो जितने भी अनियमितताएं होती हैं वो नहीं होंगी, और इन सब चीज को देखकर आप सुनील जी को उस हिसाब से इनका विश्लेषण करें और इनको विजय बनाएं। नमस्कार।